दिल पे क्या गुजरी वो अनजान क्या जाने, प्यार क्या होता है वो नादान क्या जाने, हवा के साथ उड़ गया घर एक परिंदे का, कैसे बना था घोंसला ये तूफान क्या जाने। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जानने के जो है बनाने के नियम जानते हैं। ठीक है, तो कई बार जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में जो है कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है, लेकिन आज के बाद जो है आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो है पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ चीजें जो है आपको याद रखनी है, 3-4 चीजें। ठीक है, और जब आप ये 3-4 चीजें याद रखिएगा तो उसके बाद फिर चुटकी में जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। चाहे वो जो है एक्टिव वॉइस टेंस से रिलेटेड होगा या फिर स्पेशल रूल्स होगा या फिर कोई सा भी होगा। ठीक है, उसका पैसिव वॉइस जो है बनाने में तनिक भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये 3-4 ट्रिक्स और टिप्स। ऑलराइट, यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है बिकम्स सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस लेते हैं, यहां पर एक्टिव वॉइस लेते हैं कि जो आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, इसको पैसिव बनाना है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने का सबसे पहला नियम क्या है ना, सबसे पहले क्या करते हैं तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, तो आई रीड, मैं पढ़ता हूं, तो क्या पढ़ता हूं, इंग्लिश है ना, तो इसमें क्या है, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहां पर सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इंग्लिश हो गया। अब देखिए दूसरा काम क्या करना है आपको, पैसिव सब्जेक्ट टेक्स ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस है ना। फिर पैसिव सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस के अनुसार जो है ऑक्सिलरी वर्ब लेता है। ठीक है, जिस तरह का एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस का टेंस वगैरह होगा, उसी के अनुसार जो है पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसी वजह से यहां क्या हो जाएगा, इंग्लिश है, सिंगुलर आएगा, इज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इज क्यों आया, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो आगे जब टेंस बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, उस समय जो है आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना जो है आपको याद रखना है कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और फिर पैसिव सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस के अनुसार जो है ऑक्सिलरी वर्ब जो है लेता है। और इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब 3 इज यूज्ड, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है। चाहे एक्टिव वॉइस का वर्ब का फॉर्म कोई सा भी क्यों ना हो, वो यहां पर पैसिव वॉइस में क्या होगा, वर्ब 3 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब जो है अपना तीसरा रूप मतलब वर्ब 3 का यूज होता है। तो यहां पर वर्ब 3 होगा रीड, रीड का वर्ब 3 क्या होता है, रेड ही होता है। ठीक है, आफ्टर वर्ब 3 बाय प्लस एजेंट इज एडेड, वर्ब 3 के बाद बाय प्लस एजेंट, बाय के जगह में बी वाई बाय ही लिखते हैं। ठीक है, एजेंट जो है, एजेंट सबका अलग अलग होता है जो हम आपको अभी बताएंगे। एजेंट आई का होता है मी, ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, यही हो गया पीवी माने पैसिव वॉइस। ठीक है, तो सिर्फ 4 चीजें आपको याद रखनी है कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस का जो है क्या ऑब्जेक्ट जो है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद जो है एक्टिव वॉइस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है पैसिव में। उसके बाद क्या होता है, वर्ब का कोई सा भी फॉर्म रहेगा वो पैसिव वॉइस में वर्ब 3 बन जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद बाय प्लस एजेंट का प्रयोग होता है। बाय होता है और एजेंट जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है, जो हम अभी आपको बताएंगे कि किसका एजेंट कौन सा होता है। तो चलिए एक आध और एग्जांपल्स बनाते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताएंगे और एजेंट के बारे में, किसका एजेंट क्या होगा। जैसे यहां पर देखिए, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, ये क्या है, एक्टिव वॉइस दिए हैं, इसको पेसिव बनाना है। वे लोग खेलते हैं, तो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो बता दिए कि एक्टिव से पेसिव जब बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्रिकेट, ठीक है। और प्ले है, ये भी जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना, तो इसमें जो है इजेमार आता है, तो इसी वजह से इज आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद क्या बताए थे, एक्सुअली वर्ब के बाद वर्ब 3 आता है, तो प्ले का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। बाय प्लस एजेंट, बाय एजेंट, दे का होता है, देम होता है, ठीक है। इस तरह से टीवी हो गया, ठीक है। तो और आपको कुछ भी याद नहीं रखना, ये सब अगर समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। जब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एक एक करके जो हम लोग बनाएंगे एक्टिव से पेसिव, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या समझ, मतलब आपको जो है याद रखना है 4 चीजें, कि सबसे पहले क्या होता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है पेसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा है पेसिव जो है वॉइस में जो है फिर एक्टिव वॉइस के अनुसार एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा क्या है कि एक्सुलरी वर्ब के बाद जो है वर्ब 3 का यूज होता है, और वर्ब 3 के बाद क्या होता है, बाय प्लस एजेंट आता है। तो बाय में बी वाई ही दे देते हैं बाय, और एजेंट में क्या होता है कि अगर आई सब्जेक्ट रहेगा तो आई का मी आ जाएगा, ठीक है, बाय मी। वी रहेगा तो यहां पर वी का होता, अगर यहां वी रहता तो यहां अस आ जाएगा बाय प्लस एजेंट में। यू का यू ही होगा, दे का देम होता है, दे का देख लीजिए यहां देम है, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, और राम का राम होगा। मतलब कोई भी नाम रहेगा, है ना, जैसे माय ब्रदर रहेगा तो बाय माय ब्रदर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लायन रहेगा तो बाय लायन हो जाएगा। कोई भी नाम रहेगा, एक नाम रहेगा तो वहां पर बाय एक ही नाम होगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा नाम रहेगा तो वो भी वहां पर बाय जितना भी नाम रहेगा वहां पर दे देंगे, ये सारा हो जाएगा। तो ये आई का मी, विकास, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, और कोई भी नाम रहेगा तो नाम का नाम ही होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग बना लेंगे। लेकिन इसमें एक कदम आगे बढ़ते हैं, वैसे ये आवश्यक ज्यादा नहीं है, इतना पहले जो है कर लीजिए आप। फिर भी जो है जानना चाहते हैं तो देख लीजिए एक बार, कि जब कभी भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है इनमें से कोई भी होता है, ठीक है, तो उस समय बाय प्लस एजेंट नहीं लगाते हैं तो भी चलता है। जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, पब्लिक, पीपुल, पुलिस, है ना, ये सब कुछ भी अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, तो उस समय पेसिव वॉइस में बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे यहां पर देख लीजिए, यहां पर देखिए पुलिस एक लेते हैं हम, यहां पर पुलिस हैव अरेस्टेड ए थिफ। एक्टिव वॉइस है, पेसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पुलिस जो अरेस्ट किया, किसको, थिफ को, चोर को, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए थिफ, है ना। ए थिफ सिंगुलर है, इसी वजह से हैव का सिंगुलर क्या होता है, हैज बीन, वर्ब 3, अरेस्टेड का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, वर्ब 3 यही होता है, अरेस्टेड ही होता है। ए थिफ हैज बीन अरेस्टेड, बाय प्लस एजेंट का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, पुलिस है, और बता दिए हैं इनमें से कोई भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो तो पेसिव वॉइस में जो है बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है ये सब हो गया होगा। अब कोई सा भी जो है एक्टिव से पेसिव बनाइए, बस 4 चीजों को जो है आप याद रखिए और जो है एकदम बन जाएगा। बाकी थैंक्स अ लॉट।